टाइम एंड वर्क का ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, पी एंड क्यू कैन डू इट इन 12 डेज टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन डू इट एलोन। देखिए इसमें बोला गया है कि पी जो है अकेले 20 दिन में काम को कर सकता है, पी और क्यू दोनों मिला करके 12 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले क्यू कितना दिन में करेगा? तो इसे अगर हम लोग बनाने जाएं स्टेप में तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, पी का कितना दिन है, 20 दिन है, पी और क्यू दोनों का मिला के है 12 दिन। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, कुल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60। तो 60 होने के बाद इसका इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई टाइम। तो टोटल वर्क है 60 और टाइम है 20, यानी इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3। उसी तरह से इसका इफिशियंसी हो जाएगा 5। तो अब देखिए पी का इफिशियंसी 3 है और पी और क्यू का इफिशियंसी 5 है। तो अगर हम बोले क्यू का इफिशियंसी क्या होगा, तो पी का 3 है तो इसमें 3 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, क्यू का इफिशियंसी 2 मिल गया। तो क्यू का इफिशियंसी 2 मिल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60 और इसका इफिशियंसी है 2, यानी ये काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 30। तो देखिए फिर से देखते हैं इसमें। पहले आपको क्या करना है, पी का जो दिया हुआ समय है उसको लिख लीजिए, क्यू का जो दिया हुआ समय है पी और क्यू का उसको भी लिख लीजिए, फिर इस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकाल के ही दोनों का हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि एलसीएम जब हम निकालेंगे तो ये दोनों के नंबर में आ जाएगा और उससे हम होल नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं इफिशियंसी के रूप में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए पी का इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको बताया था कि क्या होता है इसका फार्मूला, तो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क बाई टाइम। तो टोटल वर्क 60 है और टाइम यहाँ पे 20 है। तो टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे मिल जाएगा इसका इफिशियंसी 3। उसी तरह से यहाँ पे मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12, इफिशियंसी हो गया 5। तो यहाँ पर केवल पी का इफिशियंसी 3 है और इस दोनों का मिला करके 5 है। तो क्यू का कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया। तो कुल वर्क जो है 60 है, टोटल वर्क कितना है 60 है, और इसका जो एफिशिएंसी है 2 है। तो पूरा अगर हम निकालना चाहें इसका टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, यानी इसका हो जाएगा 30 डेज। तो 30 डेज में क्यू काम को कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे हम पुराने मेथड से यानी मतलब लंबे मेथड से बनाने चलें तो देखिए पी जो है 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में इसका काम कितना हो जाएगा, 1/20, और दोनों मिला करके करता है 12 दिन में। तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना करेगा, 1/12। तो अगर हम दोनों के काम में से एक का काम निकाल देंगे तो मिल जाएगा, यानी 1/12 माइनस 1/20 करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमको इसका एलसीएम 60, ये 5 माइनस 3 यानी 1/30 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, उसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पी कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, क्यू कैन डू इट इन 8 डेज, आर कैन डू इट इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। इसमें 3 आदमी हैं, तो तीनों को मिला करके बनाना है, पी क्यू और आर। पी करता है 6 डेज में, क्यू करता है 8 डेज में, आर करता है 12 डेज में। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इफिशियंसी निकाल लीजिए। पहला काम इफिशियंसी निकालना है और टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 24, इसका इफिशियंसी 4, इसका 3, इसका 2। अब हमने पूछा क्या है, तो पूछा है कि तीनों मिला करके कितने दिन में करेंगे, तीनों मिला करके कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो तीनों मिला करके मतलब तीनों का एफिशिएंसी जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो इसका टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो अगर हमें टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो कुल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, तो 24/9 यानी कितना हो जाएगा, ये 8/3 डेज में ये तीनों मिलके करेंगे इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, P can do a piece work in 8 days. P can do a work in 8 days. Q can do it in 12 days. P, Q and R can do it in 4 days together. Then in how many days R can do it alone? देखिए इसमें क्या बोला, P जो है 8 दिन में करता है, Q 12 दिन में, और तीनों मिल करके करते हैं 4 दिन में। तो हमें पूछा गया है कि R अकेले इसे कितना दिन में करेगा। तो पहले आपको क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 24 भी हो जाएगा, 24 भी चलेगा, इसका भी 24 भी ले सकते थे, तो 48 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो इसमें देखिए हो जाएगा इसका 3, इसका 2, इसका 6। तो अब देखिए P और Q मिला करके 5 और P Q R मिला करके 6 है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो R का मिल जाएगा एफिशिएंसी कितना, 1, और टोटल काम है 24, तो इसका कुल काम कितना हो जाएगा 24, और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो इसका टोटल टाइम कितना लग जाएगा 24 डेज। फिर से देखिए इसमें क्या क्या किया हमने, पहले P का जो वर्क है वो 8 दिन में कंप्लीट होता है, Q का वर्क 12 दिन में होता है, P प्लस Q प्लस R का होता है 4 दिन में। इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए 24, तो इसका एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो गया 3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 6। तो देखिए P का हो गया 3, Q का हो गया 2, तो R का निकालना है। तो अगर इस इक्वेशन में P और Q का वैल्यू डाल देते हैं तो P और Q डालने के बाद ये 5 हो गया और R, तो टोटल मिला करके अगर 6 है तो R कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कुल काम है 24। तो हमें समय निकालना है, तो समय क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 24 है और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो आर के द्वारा कितना में होगा, 24 डेज में हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए, P एंड Q कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ये देखिए अलग टाइप का थोड़ा इसमें, P और Q दोनों मिल करके करता है 12 दिन में। Q एंड R कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। R एंड P कैन डू इट इन 20 डेज। देखिए फिर से लिख देते हैं एक बार, P एंड Q कितने में कर रहे हैं, 12 में कर रहे हैं, Q और R कर रहे हैं 15 में, R और P कर रहे हैं 20 में। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट सेपरेटली, कितने दिनों में ये अलग अलग काम कर पाएंगे। तो देखिए पहले इसका एलसीएम निकालना होगा आपको, तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो यहाँ से हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 5, इसका 4, इसका 3, तीनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब हमें इंडिविजुअल निकालना है, तो इंडिविजुअल निकालना है तो पहले क्या करना है हमको, P प्लस Q प्लस R का इफिशिएंसी निकालना है। तो P प्लस Q प्लस R कैसे निकलेगा, तो इस तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो तीनों जोड़ने के बाद देखिए Q 2 बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए Q 2 बार आया, R 2 बार आया, P 2 बार आया, यानी जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। तो अगर ये 2 बार आया तो 2 कॉमन हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 12/2 यानी 6 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी जो हो गया तीनों का एफिशिएंसी हो गया 6 डेज, और कुल वर्क कितना था, 60 था, और अलग अलग का एफिशिएंसी हमने निकाला था। तो अलग P और Q का कितना था, 5 था, तो R का मिल जाएगा, R का हो गया 1, यानी R को लगेगा कितना, 60 डेज। उसके बाद Q और R का एफिशिएंसी था 4, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, यानी इसको लगेगा 30 डेज। P को कितना लगेगा, 30 डेज। उसके बाद R और P का कितना था, 20 था, तो R और P का 20 है, तो Q का कितना आ गया, Q का आ गया इसमें 3, यानी 3 हो गया इसका, तो 20 दिया 60, यानी इसमें इसका 3 हो गया। देखिए फिर से देखिए इसको, देखिए पहले सबका एफिशिएंसी को लिख लेते हैं। P और Q का एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5 है। उसके बाद Q और R का एफिशिएंसी 4 है, R और P का एफिशिएंसी 3 है, और PQR का आया 6, PQR का आ गया 6 आ गया।
तो अब देखिए P और Q का अगर 5 है तो R का कितना हो जाएगा 1। अभी अलग अलग पहले लिख देते हैं। R का हो गया 1। अब देखिए Q और R का 4 है तो P का कितना हो गया 2। P का हो गया 2। उसके बाद R और P का 3 है तो Q का कितना हो गया 3। अब देखिए सबका एफिशिएंसी अलग अलग मिल गया। P का मिल गया 2, Q का मिल गया 3, R का मिल गया 1। टोटल वर्क 60 है। टोटल वर्क कितने हैं, टोटल वर्क 60 है। 60 है तो 60 टोटल वर्क है। P का एफिशिएंसी 2 है तो P को कितना दिन लगेगा 30 दिन। उसके बाद Q को कितना लगेगा 60 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको लग जाएगा 20 डेज। उसके बाद R को कितना लगेगा 60 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसको लग गया 60 डेज। तो तीनों का मिल गया, P का मिल गया, Q का मिल गया और R का मिल गया। P को कितना लगा 30 दिन, Q को लग गया 20 दिन और R को लग गया 60 दिन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ये सब डेज में है। अगला क्वेश्चन देखिए, P एंड Q डू अ वर्क इन 30 डेज, Q and R can do it in 36 days, R and P can do the same work in 45 days. In how many days P, Q, R can do this work together? इसमें तीनों का एक साथ पूछ दिया है। तो तीनों का एक साथ पूछ दिया तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है जैसे उसमें किए थे। तो क्या करना होगा, पहले देखिए क्या करना है। पहले P और Q दोनों का लिख लेना है। ये कितना लगेगा 30 लग जाएगा। उसके बाद Q और R का कितना लग जाएगा 36, R और P का 45। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 180। अब सबका एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी लिख देते हैं। तो P और Q का एफिशिएंसी कितना होगा 6, Q और R का एफिशिएंसी 5 और R और P का हो जाएगा 4। अब हमको तीनों का पूछा है, तीनों मिल करके कितना में कंप्लीट करेगा। तो तीनों का करने का मतलब जैसे उसमें ऐड किए थे वैसे इसमें भी ऐड करना है। लेकिन ऐड करने के बाद ये 2 बार आता है, 2 बार आ रहा है Q, R भी 2 बार आ रहा है, P भी 2 बार आ रहा है। तो ये तीनों जो है 2 बार आ रहा है, यानी हमको इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। तो कितना हो गया देखिए, तो 11 और 4 15, यानी 15 को 2 से डिवाइड करना है। 15 को 2 से डिवाइड कर देना है। इसका P प्लस Q प्लस R का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो गया 15/2 हो गया। तो अब हमें निकालना है समय। तो समय निकालना है तो टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 180 डिवाइडेड बाई इसका एफिशिएंसी 15/2। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 15, या फिर 180 इंटू 2 भी कर सकते थे। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहाँ से देखिए इधर से भी देख सकते हैं 12 बार में कटा और ये ऊपर जा करके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टोटल इसमें आ जाएगा, तीनों मिला करके कितना दिन लगेगा, तो ये लग जाएगा 24 दिन लग जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, P और Q मिला करके किए 30 दिन में। उसके बाद Q और R मिला के किए 36 दिन, R और P मिला करके 45 दिन। तो पहले इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो गया 180। तो फिर से एफिशिएंसी निकालते हैं सबका। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 6, 180 डिवाइडेड बाई 30। फिर इसमें डिवाइड किया तो इसका हो गया 5, इसमें डिवाइड कर दिया तो इसका हो गया 4। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार Q आ जाएगा, 2 बार R आ जाएगा, 2 बार P आ जाएगा, यानी PQR जो है तीनों 2 बार आया। तो तीनों 2 बार आया तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेकर के हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि उसमें किए थे 2 इंटू P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा 15। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा 15/2। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम है 180। तो डेज निकालना है तो 180 डिवाइडेड बाई 15/2। तो यहाँ से क्या होगा 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से ये 12 बार में कटता है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 डेज। तो तीनों मिला करके अगर पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा 24 डेज हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, P एंड Q टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, P alone can do this work in 20 days. Q work half a day, then in how many days P and Q together
कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है देखते हैं। पहले आपको बोला गया है पी और क्यू मिला करके 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। पी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। तो पहले जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। इसका एलसीएम हो गया 60, तो अब इफिशियंसी देखते हैं क्या होगा। इसका एफिशिएंसी हो गया 5, इसका एफिशिएंसी हो गया 3। तो यहाँ से देखिए पी और क्यू मिला करके 5 है, यहाँ पर अकेले पी का 3 है, तो क्यू का कितना हो गया, क्यू का एफिशिएंसी हो गया 2। तो क्यू का एफिशिएंसी अगर 2 हो गया तो यहाँ पर क्या बोला, इफ़ क्यू वर्क हाफ अ डे, मतलब ये जितना इसका क्षमता है उसके आधा काम करता है। तो 2 इसका क्षमता है, तो ये काम कितना करता है, इसके आधा यानी 1 काम करता है। तो अब पूछा है कि दोनों मिला के कितने में करेंगे। तो पी का एफिशिएंसी तो हमने देखा कितना है, 2 है। जैसे कि इसमें क्या था, सॉरी पी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। पी का एफिशिएंसी यहाँ पर निकाले हमने 3 है, और यहाँ पर इसका आ गया 1। तो 3 और 1 दोनों का मिला के एफिशिएंसी हो गया 4। तो 4 हो गया, और कुल काम कितना है, 60 है। तो 60 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 15। यानी ये कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में। फिर से इसको देख लीजिए, पी और क्यू मिल करके 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, जबकि पी अकेले इस काम को 20 दिन में कर लेता है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालना है जो कि 60 है। उसके बाद हर एक का एफिशिएंसी निकालिए। तो हर एक का एफिशिएंसी मतलब इसका एफिशिएंसी हो गया 5, इसका एफिशिएंसी हो गया 3। तो इसका एफिशिएंसी मतलब पी का एफिशिएंसी है 3, तो क्यू का कितना बच जाएगा, 5 - 3 यानी 2 हो गया। तो 2 इसका एफिशिएंसी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यू जो है अपने क्षमता से आधा काम करता है। यहाँ पे देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, इफ़ क्यू वर्क हाफ अ डे देन इन हाउ मेनी डेज पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलके कितना दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से फिर से अप्लाई करते हैं। पी का एफिशिएंसी जो है 3 है, और क्यू का हो गया 1, और कुल काम है 60। तो दोनों मिल के काम करेगा तो एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका 3, इसका 1, 4। दोनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो 4 हो गया। अब हमें निकालना है कितने में काम कंप्लीट होगा। तो 60 / 4, तो काम कितने में हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।